मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। तो 5 साल में 31 लाख और 5 महीने में 41 लाख, और उसके बाद राहुल गांधी ने यहाँ पे पूरे देश में लोगों का, राहुल गांधी ने बार बार चुनाव आयोग से कहा कि साहब आपने दिखाया कि 5 बजे के बाद मतदाताओं की बड़ी सूची बढ़ गई थी, लंबी लाइन बढ़ गई थी, हमें उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होता है, चुनाव आयोग ने पहले भी लगाया था, कैमरे जो लगाए थे, कि हमें वह वीडियो फुटेज दे दीजिए। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। लोकसभा सदन के सामने राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता अपने पार्टी के माने जाते हैं, आज चुनाव आयोग के द्वारा जो गड़बड़ियां हो रही थी, आज उसका राहुल गांधी जी ने खुलासा करने के लिए ऐलान कर दिया है कि मैं 5 अगस्त को बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसी में जो भी चुनाव आयोग का चाहे अधिकारी हो, चाहे चुनाव आयोग क्यों ना हो, कोई बचेगा नहीं। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता माननीय संजीव सिंह जी हैं, और हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा एटम बम मिल गया है राहुल गांधी जी को, जो कि विस्फोट करने जा रहे हैं, जिससे कि पूरे देश में हलचल मची हुई है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। देखिए, राहुल गांधी जी लगातार, आपने देखा होगा कि एक बहुत संजीदा नेता है, बहुत संवेदनशील नेता हैं। किसी भी मुद्दे को अगर वो उठाते हैं तो बहुत तथ्यात्मक दृष्टि से उठाते हैं। पहला वाकया नहीं है, राहुल गांधी जी ने जब कोरोना को लेकर के चिताया था, इसी देश की संसद में चिताया था, तो मजाक उड़ाया गया था। 2 महीने बाद 2020 में कोरोना आ गया था, तब नरेंद्र मोदी जी को लॉकडाउन लगाना पड़ा। जीएसटी को लेकर कहा था कि ये जीएसटी देश के जो एमएसएमई हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको नुकसान करेगा। आज एमएसएमई सेक्टर पूरा बर्बाद हो चुका है, उसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था। आज जीएसटी का उदाहरण सामने। नोटबंदी को लेकर कहा था कि नोटबंदी के नाम पे नरेंद्र मोदी अपने लोगों का जो है काला धन सफ़ेद करने जा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कि आज सरकार बता नहीं पाती कि काला धन कितना आया, बल्कि स्विस बैंक बताता है। जिस स्विस बैंक से काला धन लाने की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी, और कहते थे कि काला धन इतना है कि क्या आदमी को कितना मिलेगा, 15 लाख रुपए की बात करते थे। आज वो स्विस बैंक कहता है कि 3.5 गुना काला धन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ गया। तो राहुल गांधी जी जिस बात को उठाते हैं उसके पीछे तथ्य होते हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा वो ऐसे ही नहीं कहा। उनकी शंका मध्य प्रदेश के चुनाव से बढ़ी, उसके बाद हरियाणा के चुनाव से बढ़ी, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव से बढ़ी, कर्नाटका के चुनाव से हुआ। बात यहाँ पे चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है उस पर था, और इसीलिए जब महाराष्ट्र में पूरी तरह से आपको देखने को मिला कि जहाँ पूरी तरह से जनता जो वहाँ की निर्वर्तमान सरकार थी भाजपा और शिवसेना की, उसके विपरीत थी, उसके विरुद्ध थी। और जब वहाँ पे देखने को आया कि पता चला कि पुणे में एक बिल्डिंग से 7,000 मतदाता पैदा हो गए। जब ये देखा गया कि साहब 2019 में जब वहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, तो उस समय लगभग 8 करोड़ 89 लाख मतदाता थे, और जब 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव हो रहा है मई 2024 में, तो 31 लाख वोट बढ़े। तो चलिए साहब, ये तो इतना ठीक था कि 31 लाख 5 साल बढ़ गए। लेकिन उसी 2024 नवंबर में मात्र 6 महीने में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, 41 लाख वोटर बढ़ जा रहे हैं। तो 5 साल में 31 लाख और 5 महीने में 41 लाख, और उसके बाद राहुल गांधी ने यहाँ पे पूरे देश में लोगों का, राहुल गांधी ने बार बार चुनाव आयोग से कहा कि साहब आपने दिखाया कि 5 बजे के बाद मतदाताओं की बड़ी सूची बढ़ गई थी, लंबी लाइन बढ़ गई थी, हमें उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होता है, चुनाव आयोग ने पहले भी लगाया था, कैमरे जो लगाए थे, कि हमें वह वीडियो फुटेज दे दीजिए, हमें वो रोल दे दीजिए। चुनाव आयोग ने रातों रात वो नियम बदल दिया कि नहीं, हम इसको नहीं देंगे। तब उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों को लगा करके एक गहन जांच कराई है, और निश्चित है कि राहुल गांधी जी जब 5 अगस्त को जो चीज़ लाएंगे, वो मान के चलिए कि भारत के 75 साल के इतिहास में चुनाव आयोग का इतना बदनुमा चेहरा आपको पहले कभी नहीं दिखा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। खुद राहुल जी ने कहा, जब एक पत्रकार ने आपके जैसे पूछा
कि किसके लिए चुनाव आयोग ये काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा सीधे बीजेपी को जिताने के लिए। और बीजेपी के लिए इस तरह से चुनाव आयोग लगा हुआ है, बिहार उसका जीता जागता उदाहरण है। बिहार में जिस तरह से SIR के नाम पे पूरी तरह से फर्जी काम हो रहा है, फर्जी काम आपके जैसे कि ईमानदार पत्रकार, आपने देखा कि अजित अंजुम साहब ने दिखाया कि BLO में बैठे हुए फार्म भर रहा है, किसी के पास फार्म की सूची तक नहीं जा रही है। और ये क्यों हो रहा है? अभी लोकसभा के चुनाव 1 साल पहले हुए, पूरे देश में, बिहार में भी हुआ, और उसी लोकसभा के चुनाव की जो मतदाता सूची थी उसका समरी रिवीजन किया था इसी 2025 जनवरी फरवरी में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब उसी को मान लीजिए, तो आप उसको भी नहीं मान रहे हो। और उस समय इन्होंने कहा कि साहब 4 लाख लोगों का नाम कटा था। जब समरी रिवीजन 2025 में जनवरी फरवरी में हुआ, अब वो कह रहा है चुनाव आयोग, जो सूत्रों के मामले से जो खबरें आ रही हैं कि साहब 65 लाख वो मतदाताओं के नाम कट जाएंगे, 69 लाख, कहीं कहीं कुछ ऐसे जो सर्वे कुछ जो समाजसेवी संगठनों ने कराया है वो कह रहे हैं साहब 90 से 91 लाख वोट कटेंगे। आखिर क्यों कट रहे हैं? जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि भाई आधार कार्ड ही हमारे पास पहला ऐसा प्रमाण होता है जहां हर जगह लगाने पर उसकी प्रामाणिकता दिखती है। बिहार में चुनाव कह रहा है कि नहीं, हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, हम राशन कार्ड नहीं मानेंगे। तो कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? अच्छा, पासपोर्ट भी बनता तो आधार कार्ड ही तो जरिया होता है। तो पूरी तरह से जिस तरह से मनमानी चुनाव आयोग कर रहा है, आज 1 अगस्त है, वहाँ पर भी इन्होंने ड्राफ्ट सूची जारी की है। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के, और सारे लोग वहाँ पे उसकी जांच कर रहे हैं। तो आज पूरी तरह से बिहार एक नमूना है जो सुप्रीम कोर्ट को भी हता बता रहा है। तो राहुल गांधी जी ने इस बात को जो उठाया है, निश्चित है कि 5 अगस्त को बेंगलोर में जब इस रहस्य का पर्दाफाश होगा, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के जिन अधिकारियों को उन्होंने एक तरह से सजेशन ही दिया है, कहा कि अब भी सुधर जाइए, और नहीं तो कहा कि जो लोग रिटायर भी हो गए हैं वो भी छोड़े नहीं जाएंगे। तो 5 अगस्त 2025 हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिलेगा कि एक तरफ तानाशाह की जो झूठी सत्ता चल रही है उसमें कितना दम है, और एक तरफ जननायक राहुल गांधी जो देश की पदयात्रा करके लोगों को जगाने का काम किया, उसके सच में कितना दम है, ये देखने को मिलेगा। भारत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा। इस पे संज्ञान अगर लिए हैं तो उनके साथ जो साबूत लगे हैं, उनके पास जो साबूत लगे हैं, वो पक्का साबूत ही बताएगा कि वाकई में चुनाव आयोग ने गड़बड़ियाँ की हैं। अगर संवैधानिक गड़बड़ियाँ हुई हैं तो छोड़ा नहीं जाएगा। लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, लगातार चुनाव आयोग की जितनी गतिविधियां रही हैं, जो राहुल जी ने आज प्रेस वार्ता संसद भवन में करते समय कहा कि वो चीज़ें मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में जो चीज़ें देखने को मिली हैं, तो निश्चित है कि राहुल गांधी जी हल्की फुल्की बात या मजाक के लहजे में नहीं बोले। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से जो मेरे पास प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण है, 100% मेरे पास एकदम नीट एंड क्लीन सारी चीज़ें हैं। और कहा कि ये देश के लोगों के साथ चुनाव आयोग और जो लोग लगे हुए हैं वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, छोड़े नहीं जाएंगे। और देशद्रोही का उनके ऊपर मुकदमा दायर होगा। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं जी, तो लोकतंत्र हो रही है। लोकतंत्र की हत्या जो लोग कर रहे हैं, राहुल जी ने चेताते हुए कहा कि वो छोड़े नहीं जाएंगे। वो चाहे रिटायर्ड होकर के घर चले गए होंगे ना, वो भी छोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है, और उसकी रक्षा करने के लिए अगर सत्ता में बेईमान लोग शामिल हैं तो वो जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की है, विपक्ष की है, और जिसको बखूबी से राहुल गांधी जी उसको वहाँ पे निभा रहे हैं। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 5 अगस्त हिंदुस्तान के राजनीतिक क्रांति का एक नया सवेरा होगा कि देश सच को देखेगा और झूठ के मुंह पे काला धब्बा लगेगा। धन्यवाद। अभी हमारी बात हो रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह जी से। 5 अगस्त पूरे भारत में एक बार जो ईमानदार होंगे, जो सच्चे भारतवासी होंगे, उनके सामने देश के एक पटल पे ला करके सच्चाई का जो जीत होती है उसको रखने जा रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? और प्रवक्ता जी से भाई बातें हो रही थी,
इनके बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।